क्या बता रहा हूँ, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, इस कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। तो देखिए नेस्टेड फॉर लूप के जो लूप्स होते हैं ना दो, उनको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इनर लूप, एक को बोलते हैं आउटर लूप। ठीक है, जो इनर लूप होता है ना बच्चों, इनर लूप वो लूप होता है जो कि रोज कैलकुलेट करता है, आउटर लूप सॉरी जो आउटर लूप होता है वो रोज कैलकुलेट करता है, और जो इनर लूप होता है वो हमारा कॉलम्स और जो भी हमने स्टार या जो भी हमने स्पेशल सिंबल्स दे रखे हैं वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप का बनाने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि इसमें ना हम बहुत सारे पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, पर आपको सिर्फ आपके कोर्स के हिसाब से मैं आपको पैटर्न्स बताऊंगा जो भी हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार पैटर्न, जैसे देखो ये वाला स्टार पैटर्न है ना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, हम सीधा प्रोग्राम में चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी फॉलोइंग स्टार पैटर्न। देखिए, एक स्टार, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार, फिर चार स्टार, फिर पांच स्टार। ठीक है, देखिए फॉर आई इन रेंज 0,5। देखिए ये है हमारा आउटर लूप जो कि रोज को कैलकुलेट कर रहा है। किसको कैलकुलेट कर रहा है, रोज को। फिर देखिए फॉर जे इन रेंज 0,i+1, ये हमारा कॉलम को कैलकुलेट कर रहा है और स्टार्स को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रो को कर रहा है, ये हमारा कॉलम को कर रहा है। i+1 का मतलब पता है बच्चों क्या हो गया, जैसे देखिए रो, रो तो हमारी ऐसे हो गई, देखिए ये रो हो गई, कॉलम हो गया हमारी ये देखो ये कॉलम, ये सारे कॉलम है। तो जे के अंदर भी हमें वही वैल्यू चाहिए जो आई के अंदर है, ताकि हम उसको कॉलम में बढ़ा सके। तो जब हम कॉलम में बढ़ाएंगे i+1 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक स्टार होगा तो आई के अंदर अगर अभी एक वैल्यू है तो 1+1 2, तो 2 स्टार। फिर 2+1 3, 3 स्टार। फिर 3+1 4 स्टार। फिर 4+1 5 स्टार। देखो ये 5 स्टार आ जाएंगे। तो ये दो फॉर लूप से हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करा दिया। अब आपको पता है इसको प्रिंट कराने के लिए, इसको शो करने के लिए आउटपुट विंडो पे या कंसोल विंडो पे शो करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। तो देखिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी और यहां लिख दिया स्टार। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार का पैटर्न प्रिंट कराना है। स्टार आ गया, स्टार के बाद फिर देखो मैंने एंड करके ये ऐसे लिख दिया। इससे क्या होगा, वो ना एक लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। जैसे ये है तो जो दो, एक के बाद दो प्रिंट होगा तो ये नीचे प्रिंट हुआ है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना एंड, तो क्या होगा बेटा, ऊपर ही प्रिंट हो जाएगा, जिससे हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाते हैं, या फिर /n भी लगाते हैं, या फिर /r भी लगाते हैं। आपके ऊपर, आपको जो लगाना है लगा लो। मैं भी आपको इसके बाद /n का भी यूज करने सिखाऊंगा और /r का भी यूज करने सिखाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो प्रिंट है ना, इससे क्या होगा, ये आउटपुट हमारी जो है ना, ऐसे देखो नीचे स्टार बने आ जाएंगे, पूरे स्टार बने आगे। और एंड से क्या होगा, नीचे ऐसे होके जैसे एक स्टार है, फिर नीचे लाइन ब्रेक करके 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। एंड क्या करेगा, ब्रेक द लाइन कर देगा। क्या कर देगा, ब्रेक द लाइन। ब्रेक द लाइन करने के बाद फिर क्या होगा बेटा, हम जब एंड में वैसे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे ना, खाली छोड़ेंगे, तो ये दूसरा प्रिंट फंक्शन ने इसलिए लगा रखा है ताकि इसकी सारी की सारी जो वैल्यूज है ना वो इसमें आ जाए। जब इसमें आ जाएगी तो हमारी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक किस, मैं पहली बात तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरी वीडियो सब थोड़ी सी तो वायरल जा रही है, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई आप ना आईडीएलई पे भी कराओ। ठीक है ना, मैं बिल्कुल आईडीएलई पे करा रहा हूँ। देख लीजिए, मैंने अपना ये फोन है, इस पे मैं अब आपको बता रहा हूँ। माफी चाहूंगा, जो मेरा लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप थोड़ा सा रिपेयर होने के लिए गया हुआ है, वो 1-2 दिन में जब आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं पूरी लैपटॉप पे डालूंगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें मैंने क्या कर रखा है, यही सेम प्रोग्राम लिख रखा है। देखिए फॉर आई इन रेंज 0,5, फॉर जे इन रेंज 0,i+1। देखिए यही सेम है, प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, फोकस हो जा, हाँ हो गया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट सेकेंड बस। देखिए यही सेम मैंने प्रोग्राम ले रखा है इसमें। ठीक है, तो देखिए फॉर आई इन रेंज 0,5, फॉर जे इन रेंज, सेम प्रोग्राम। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, जैसे देखिए ये मैंने कर दिया रन। 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए आगे ना वही सेम प्रिंट होके पैटर्न, देखो जो ये आया था। ठीक है, देखो तो आईडीएलई पे मैंने आपको ये बता दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यूजर इनपुट फंक्शन, जैसे मैंने देखिए ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया रोज इक्वल टू 5, मैंने ऊपर ही पहले डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने इसमें देखिए आई कोमा रोज +1 लिख दिया। रोज +1 से क्या होगा बेटा, वही सेम आउटपुट आ जाएगी कि इसको हमने रोज को प्लस प्लस कर दिया। फिर फॉर जे इन रेंज आई, जो हमने ऊपर की जो रोज है इसमें जब हम डालेंगे तो वही हम सेम आउटपुट निकालेंगे तो हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, बस फर्क क्या है, मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया। अपडेट के बाद जो तुम्हें पता है जे जो लूप है उसके अंदर जो कंटेंट है वो आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आई डाल दिया। एंड करके इसको मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है ना बच्चों,
ये भी हो गया हमारा दूसरा प्रोग्राम। इससे भी क्या होगा बच्चों, जो हमारी आउटपुट है ना वो भी स्टार में हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे अभी आपने पीछे देखा था जो हमारी आउटपुट स्टार में प्रिंट होके आई थी ना, वैसे ही हमारी आउटपुट ये भी स्टार में प्रिंट होके आ जाएगी। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी का ही आईडीएलई पे करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए, देखिए नंबर ऑफ रोज होगी 5, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 कोमा रोज +1, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, देखिए इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। इसको जब मैं ऐसे रन करूंगा ना, देखिए देखिए सेम कोडिंग आ गई हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम हो गया, ये मैंने आपको आईडीएलई पे भी करके बता दिया, ठीक है। जब मेरा लैपटॉप आएगा तो मैं उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तब मैं करता हूं प्रोग्राम नंबर 3, ठीक है। प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न, जैसे देखिए ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTU, ठीक है ना, VWXYZ, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये कैसे होगी। तो इसको करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्काई नंबर के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। इसी में बता देता हूं मैं आपको। स्काई की फुल फॉर्म होती है बेटा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिख दिया स्काई नंबर 65, ठीक है ना। तो ये स्काई नंबर जो हमारा निकला था ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा दूसरे वर्ल्ड वॉर जब हमारी चल रही थी ना तब निकला था। स्काई का मेन काम ये था कि जो भी रडार से सिग्नल मिल रहे हैं ना अल्फाबेट्स में या फिर कैसे भी, उसको स्काई की फॉर्म में चेंज करना। तो ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया स्काई नंबर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए स्काई, ठीक है ना, इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कैपिटल A to Z है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम 65 to 90, ठीक है। फिर स्मॉल A to Z है, इसको हम पढ़ेंगे 97 से 122। स्पेशल सिंबल्स लाइक जैसे ये ब्रैकेट, कोमा, स्लैश, @ टिल्डे, ये 123 से आगे चलता रहेगा। टोटल जो हमारे स्काई कैरेक्टर्स होते हैं ना बेटा, टोटल हमारे स्काई कैरेक्टर्स होते हैं 256 तक, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है। ये जो पैटर्न प्रिंट है ये ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्फाबेट आ गए, हमेशा याद रखना बच्चों, अगर पैटर्न में अल्फाबेट आ गए तो वो क्या करेगा बेटा, तो वो हमेशा हमारा स्काई से ही होगा, ठीक है बेटे। अब देखिए, जैसे देखिए स्काई नंबर 65 क्यों, क्योंकि हमारा जो ए है ना, ए को स्काई में कंप्यूटर पढ़ता है 65। जैसे देखिए मैंने ए में लिखा हुआ 65, बी में 66, सी में 67, इसलिए अगर ए से हमने स्टार्ट करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 65 ले लिया। क्या ले लिया, 65। और रोज 7 लिए। क्या लिया बेटा मैंने, रोज 7। क्यों, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 रोज लिए, ठीक है। तो देखिए फिर हमने क्या किया, 2 फॉर लूप लगाई। एक लगाई फॉर आई इन रेंज 0 रोज, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको पता ही है, रेंज में एक नंबर हम कम लेते हैं ना, इसलिए देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ले लिया और रोज ले लिया। रोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 तक है। कहने का मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा, नीचे तक जाएगा। फिर फॉर जे इन रेंज 0,i+1, इससे क्या होगा बेटा, 0,i+1 से क्या हो जाएगा कि जो i के कंटेंट है ना वो j में आ जाएंगे। पहले i वाला जो लूप है ना वो तो ऐसे प्रिंट कराएगा रो के थ्रू, ऐसे रो। फिर जब हम j वाला डालेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, हमें i का कंटेंट ही j में डालना है, तो वो ऐसे प्रिंट होगा, ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखिए हो भी रहा है ऐसे प्रिंट, ठीक है। तो ये इस वाले लूप से होता है। किस वाले लूप से होता है बेटा, फॉर जे इन रेंज वाले लूप से होता है, ठीक है। एक सेकंड बच्चों जरा, हाँ बस ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा फॉर जे इन रेंज 0,i+1, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया कैर करके। क्या वेरिएबल ले लिया, कैर करके वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने स्काई नंबर को कैरेक्टर में बना दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो स्काई नंबर है वो हमारे किस में है, वो हमारे कैरेक्टर में है, इसलिए मैंने उसको कैरेक्टर में बना लिया है, ठीक है। तो फिर क्या किया मैंने, प्रिंट करा दिया कैर, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर सारी वैल्यू, और एंड कर दी। एंड का मतलब आपको पता है ये जो वैल्यू है वो ऐसे ब्रेक होके आ जाएगी। जब ब्रेक होके आएगी
तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम उसको प्रिंट करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब मैं यही प्रोग्राम आपको आईडीएलई में करके बताता हूं। तो इसकी जो हमारी आउटपुट है ना, वो ऐसे प्रिंट होके आ जाएगी, ए बी सी डी। ठीक है, ये ऐसे हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। अब मैं आपको आईडीएलई में करके बता रहा हूं ये कैसे होगा। एक सेकंड बच्चों, बस जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स बस। ये देखिए, ये रहा प्रोग्राम हमारा आ गया। ठीक है, हाँ ये हमारा प्रोग्राम आ गया। जैसे देखिए स्काई नंबर 65 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए, ठीक है ना, देखिए जेड तक हो गया हमारा 90। उसके बाद फिर ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली ये वैल्यूज आ जाएंगी प्रिंट होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न, जैसे ये पैटर्न है देखिए, अब इसको प्रिंट कराना है हमने। ये एक वी है, फिर 2V 3V 4V 5V। ऑब्वियसली बात है, एक में हमारे रो के लिए हमारी आई वाली लूप आ जाएगी और ऐसे के लिए हमारी जे वाली लूप आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर मैंने वी ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया स्काई नंबर इक्वल्स टू ऑर्डिनरी। ये पता क्या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कन्वर्ट करेक्टर इनटू अस्काई। ये अस्काई में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा ओआरडी फंक्शन है ना, वो लगेगा। ठीक है, ओआरडी फंक्शन क्या करता है बेटा, हमारा जो करेक्टर है उसको अस्काई में चेंज कर देता है। ठीक है, देखिए फॉर आई इन रेंज 0,5। ऑब्वियसली बात है 5, क्योंकि 5 मैक्सिमम वैल्यू है, 0 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसलिए वो हमारा 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 0 में 1 होता है ना, इसलिए। फॉर जे इन रेंज 0,i+1। ऑब्वियसली बात है इसके कंटेंट i+1 का मतलब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात, i+1 का मतलब होता है i++। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो भी हमारी वैल्यूज है ना, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट होगी, मतलब कॉलम के वे में प्रिंट होगी। तभी तो दूसरा लूप लगाया हमने। हर चीज में आपने देखो, आपको देखने को मिलेगा i+1 या i++। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट होगी प्रिंट। अब देखिए यूजर करेक्टर इक्वल टू करेक्टर एस्काई। यूजर करेक्टर एक हमने वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने करेक्टर में चेंज कर दिया इसको, जो एस्काई था। अगर हम उसको करेक्टर में चेंज नहीं करेंगे तो वो सही से प्रिंट नहीं होगा, इसलिए मैंने करेक्टर में चेंज करके उसको एस्काई नंबर लिख दिया। फिर वही सेम यूजर करेक्टर के अंदर सारी वैल्यू उसको लिख के मैंने एंड कर दिया, जिससे वो वैल्यूज नीचे आ जाए और वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्या कहते हैं उसमें प्रिंट करके दिखा देता हूं आईडीएलई में। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम है ना, तो ठीक है, सॉरी बच्चों मैंने अभी वो प्रोग्राम लिखा नहीं है इसके अंदर, तो चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर 4। ठीक है, होप सो आपको ये मतलब समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारा प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न। इसमें देखिए हमारा प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न में देखिए ऐसी है। अब ना इसमें क्या करते हैं, हम पहले छोटे से बड़ा करते थे ना, जैसे देखिए छोटे से बड़ा है ना। अब हम करेंगे बड़े से छोटे, जैसे सबसे पहले बड़ी वैल्यूज आ गई, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। इसको बोलते बेटा हमारा रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ऊपर क्या लिखा है, देखो कितनी रोज है हमारी, 1 2 3 4 5, तो मैंने रोज में 5 लिख दिया। फिर कॉलम्स में 0 दे दिया, क्योंकि इसके बाद आपको पता है, देखिए आप खुद देखिए 5 4 3 2 1 0। 0 मतलब 0 पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने रेंज 0 पता है क्यों लिए, इसलिए लिए कि ताकि वो उसके ऊपर वाली वैल्यू पकड़ ले। आपको पता है रेंज फंक्शन में हम एक वैल्यू ज्यादा या कम इसलिए लेते हैं ताकि वो उसके ऊपर वाली वैल्यू पकड़ ले। ठीक है, तो देखिए फॉर आई इन रेंज रोज, ठीक है ना, एक सेकेंड इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, हाँ बस, हाँ रोज, फिर कोमा 0 कोमा -1। इसका मतलब ये हो गया बेटा जो रोज 5 है, इस 5 से स्टार्ट करेगा, 0 मतलब 0 पे एंड करेगा। -1 का मतलब पता क्या हो गया, -1 का मतलब हो गया रिवर्स दी ऑर्डर, रिवर्स कर देगा ऑर्डर। -1 जैसे देखो 5 से 4 3 2 1, देखो रिवर्स कर दिया। फिर b+=1, वही b++ कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। b+=1 का मतलब होता है अपडेट दी। जैसे मान लिया आप दिल्ली से चल रहे हैं, ठीक है ना, और आप शिमला जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप शिमला पहुंच गए ना, आपने अपनी लोकेशन अपडेट कर दी कि हाँ मैं शिमला पहुंच गया, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये अपनी लोकेशन अपडेट कर देगा कि हाँ मैं शिमला पहुंच गया हूं। तो शिमला पहुंचने के लिए उसने b++ या b+=1 लगा लिया। ठीक है,
फिर फॉर जे इन रेंज, वही बेटा मैंने आपको बताया i+1 हमेशा बताता आ रहा हूं, इसमें भी यही है कि इसको ऐसे करके प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर प्रिंट बी कोमा एंड, आपको बताइए एंड क्यों लगा, और स्लैश एन से आपको बताइए क्या होगा, स्लैश एन से हमारा लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी, जिससे क्या होगा ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको आइडियली में भी करके दिखा देता हूं। देखिए आइडियली में, ठीक है, ये सेम हमारी आउटपुट है, इसको मैं रन करूंगा, देखिए सेम वही प्रोग्राम आ रहा है हमारा 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर 5 जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम नंबर 6 है, ठीक है, जो प्रोग्राम नंबर 6 है। देखिए इसका भी पैटर्न कैसा है, 5 बार 5, फिर 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ठीक है। अब हम ये पैटर्न रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे रिवर्स, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। रोज में मैंने 5 डाल दी क्योंकि 5 से स्टार्ट है, नम इक्वल्स टू रोज कर दी क्योंकि सॉरी बच्चों मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो नम इक्वल्स टू रो का मतलब ये होगा कि हमने रोज की वैल्यू नम में डाल दी, ठीक है। फिर फॉर आई इन रेंज रोज ले लिया हमने, और 0 -1, 0 मतलब क्या, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -1 मतलब ये नीचे की तरफ आते रहेगा, ठीक है। फिर फॉर जे इन रेंज 0 आई, आई का मतलब हो गया बच्चे की जो हमारी आई वाली वैल्यू वो इसके अंदर आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, तभी तो कॉलम में प्रिंट होगा वो। फिर बस वही हमने नम कर दिया, एंड करके हमने इसको नीचे कर दिया, और प्रिंट होके हमारा ये आ जाएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। तो देखिए आइडियली में प्रिंट कराते हैं इसको, देखिए वही सेम प्रिंट हो गया आउटपुट, ठीक है। अब हम अपना लास्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न जैसे 1 2 4 3 6 9 4 8 12 16, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना बच्चों, ये पैटर्न ना टेबल है, जैसे 1 1 1 2 2 4 3 2 6 3 9, देखिए ये बढ़ रहा है, जैसे ये 1 है 2 3 4 5 6 7 8, ये पिरामिड है जो कि ऐसे बढ़ रहा है, तो हमें इसको प्रिंट कराना है। तो इसकी रोज काउंट करो पहले बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोज ले ली 8। आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, ये ना टेबल प्रिंट कराने से 2 2 4, देखिए 3 2 6 3 6 9 है ना, 4 का टेबल, फिर 5 6 7 8, इस ये वाला पैटर्न हमने प्रिंट करना है। तो मैंने रोज में रख दिया हमारा 8, आई इन रेंज 1 रोज +1, ऑब्वियसली बात रोज +1 का मतलब हो गया उसको अपडेट करना कि हाँ यहां तक पहुंच गया है। फिर जे इन रेंज 1 i+1, आपको ऑब्वियसली पता है जो एक आई वाली लूप है वो ऐसे रोज में करेगी, जो जे वाली लूप है वो ऐसे कॉलम्स में करेगी, जब कॉलम्स में करेगी तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा, तभी तो कॉलम्स में करेगी ना वो। तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, i+1 का मतलब ये है कि इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, वो भी किस में आ जाएगा, जे में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पे एक वेरिएबल लिया स्क्वायर इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई जे, अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा ये ऐसे प्रिंट आउट होके आता जाएगा। यही एक फॉर्मूला है आई इंटू जे से क्या होगा, ये ऐसे हमारा जो भी सीरीज है ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये सीरीज आगे बढ़ गई, ठीक है बच्चे, जब ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी, जैसे देखिए 5 है, या 5 का टेबल आई इंटू जे मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20, ठीक है, ऐसे 6 का। तो फिर आई इंटू जे एंड कर दिया मैंने, एंड मतलब कि नीचे की तरफ आ गया, जब नीचे की तरफ आया तो मैंने प्रिंट लगा दिया, जब मैं प्रिंट लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, हमारी ये वाली आउटपुट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए ये मैं आपको आइडियली में करके दिखा रहा हूं, जैसे देखिए इसको मैं रन करूंगा ना, ये देखिए, ठीक है बच्चों। ये आज हमारी वीडियो थी पूरी की पूरी पाइथन के लूप्स की, ठीक है। अब हमारा काफी हद तक लूप्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा, वो लास्ट टॉपिक रहेगा फॉर लूप का, जिसको हम बोलते हैं फॉर एल्स लूप, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बोर्ड्स में और 11th 12th क्लास में स्कूल में जो टीचर्स पूछते हैं ना, कुछ वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये मैंने आपको पूरा जो पैटर्न था फॉर लूप का सारा मतलब अच्छे से समझा दिया। अगर आप ये करके चले जाओगे ना बच्चों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 1 नंबर नहीं कटेगा स्कूल में, अगर पैटर्न का क्वेश्चन पूछेंगे तो। आपको पैटर्न बहुत अच्छे से मैंने अब समझा दिया, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।